हाँ भाई, तो ये है दूसरा हफ्ता है मेरे उड़ते तीर का, मतलब दूसरा किस्सा मेरे उड़ते तीर का। मेरे उड़ते तीर क्यों? क्योंकि मेरे उड़ते तीर किस्सा ये है कि वो किस्से जो घूम के आपके ऊपर आ जाएँ, जा कहीं और रहे होते हैं, घूम के हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो ये किस्सा है लखनऊ का। लखनऊ में हुआ ये कि हम लखनऊ में नौकरी करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो सैलरी ठीक थी। अब पिताजी परेशान कि कमाता इतना है, पैसा जाता कहाँ है? क्योंकि लड़कों के खर्चे क्या हैं कि छिपे रहते हैं, पता तो चल नहीं पाते घर पे खर्चा कहाँ होता है। पैसे नहीं होते लड़कों के पास घर पे। तो हमने कहा कि पिताजी एक दिन बुलाए, संडे का दिन था शायद। पिताजी बुलाए कि अरे सुनो नितिन। कि हाँ पापा। कि यार ये बताओ कि पैसा जाता कहाँ है? मैं कौन सा पैसा? अरे तनख्वाह तुम्हारी हमने खर्चा हो जाती है। कि कहाँ? मैंने पापा तब डायलॉग ये था कि शक्ल अच्छी ना हो तो कपड़े अच्छे पहनो। अब हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है कि शक्ल अच्छी ना हो तो कपड़े अच्छे पहनो और अक्ल अच्छी ना हो तो बोलो कम। तो अभी जो मेरे बॉस हैं संजीव पालीवाल सर हैं, तो कहते तुम दोनों काम करते हो, शक्ल अच्छी नहीं कपड़े तो अच्छे पहनते हो कोई बात नहीं, अकल भी कम है बोलते भी ज़्यादा हो। मैं कहा तब कोई बात नहीं, अब सर हैं तो हंस के। तो हमने ये बोल दिया कि पापा शक्ल अच्छी ना हो तो कपड़े अच्छे पहनो। पिताजी बोले वो तो शक्ल तुम्हारी बचपन से अच्छी नहीं। तो कोई बात नहीं पापा, आप ही को पड़ गए। पिताजी खोरिया गए, कुछ बोले नहीं, खोरिया गए, मुंह तो बन गया, बोले कुछ नहीं। ठीक है। हम चले गए अपना दोस्तों के साथ। तो पिताजी बोले कि मम्मी को बुलाए। अरे अंशु की मम्मी, हमारे बड़े भाई का नाम अंशु है। अंशु की मम्मी, अरे ये बताओ यार ये कपड़ा करता रहता है, कपड़ा लाता कब है? बाहर कहीं जाता नहीं है, मार्केट जाता नहीं है। तो मम्मी कहीं हमको भी नहीं पता, क्या बड़ा परेशान है यार, कब करता है ये। ठीक है, मम्मी से बातचीत हुई, बात ख़त्म हो गई। शाम को घर आए, पापा से मुलाकात 2 टाइम हो पाती थी हमारी। सुबह ऑफिस जाने से पहले पापा जब जाते थे और शाम को जब पापा ऑफिस से आते थे, क्योंकि दिन भर हम खुद ही गायब रहते थे। पापा शाम को फिर आए, फिर बुलाए, अरे सुनो। हाँ। तो घर के छोटे हैं हम, तो पिताजी प्यार भी करते थे तो उतना चाँपते भी थे। तो भैया बुलाया कि यार ये बताओ, कपड़ा तो ठीक है, किराया तुम घर में देते नहीं, खाने का पैसा देते नहीं, बिजली बिल हम भरते हैं, सब कुछ तो हम ही करते, तो कपड़े भी इतना कपड़ा। हमने कहा पापा इतना कपड़ा पहनते हैं, इतना महंगा। क्या ठीक है। अब पिताजी के दिमाग में बैठ गया कपड़ा कौन पहनाता है इसको। पिताजी धराए बैठे थे। 1 हफ्ता बीत गया इस बात को, पिताजी परेशान, कहाँ से खर्चा। ठीक है। संडे का दिन था शायद संडे था, नहीं सैटरडे था। सैटरडे को हम जा रहे थे ऑफिस, तो हम निकल गए। पिता एक ऑर्डर हमने किया था, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था हमने। तो वो आया होगा घर पे, उसने घंटी बजाई। पिताजी बाहर निकले, पिताजी मंदिर जा रहे थे, तो घर के सामने मंदिर है, पिताजी मंदिर जा रहे थे, घंटी बजाए, पिताजी निकले। तो पापा से पूछा, पापा पूछे हाँ बताओ। पिताजी शायद आर्मी के आदमी थोड़ा सा, हाँ बताओ क्या है। तो आदमी लखनऊ का आदमी मोहब्बत से उसने बोला ठीक है। तो ठीक है क्या है? नितिन सिंह सर का ऑर्डर है। पिताजी कहे नितिन सिंह सर? पहले तो पापा नितिन सिंह सर कौन? अरे नितिन सिंह है घर में। पिताजी बोले हाँ, क्या उन्हीं का ऑर्डर है। पहली बार पिताजी के सामने कोई सर बोला था, पिताजी हजम नहीं हुआ। क्या अच्छा, क्या है? उनका ऑर्डर है। अरे ऑर्डर में क्या है? कपड़ा आया सर उनका। पिताजी बोले कपड़ा? आप पिताजी का ये सही आदमी पकड़ा है साला, कपड़ा देने वाला। क्या है कपड़े में? कहा सर वो अंडरवेयर है उनका। पिताजी बोले अंडरवेयर? चड्डी लाए हो? कहाँ? मतलब अब हम क्या बताएं। तो अब वो बोला हाँ सर चड्डी है। पिताजी बोले कि कितने की है? अरे पैसा दे रखे हैं सर, आप परेशान ना होइए। पिताजी हम नहीं परेशान हुए, तुम परेशान हो गए। कहा अरे नहीं, हम बोले मतलब पैसा दे रखे हैं वो। कितने की है? कहा सर 800 रुपये की। हमें क्या 1 दर्जन चड्डी मंगा लिया? पिताजी बोले 1 दर्जन है? कहा नहीं 1 दर्जन नहीं, 2 ठो है। अबे 2 चड्डी का 800 रुपये? पिताजी बोले वो लड़का बोला, फ्लिपकार्ट वाला बोला हाँ सर 2 चड्डी का 800 रुपये है। पिताजी लोटा रखे किनारे, कर को नीचे आता हूँ। नीचे उतरे पिताजी, सामने गली देख रहे हो, सीधा निकलो और आज के बाद इस गली में दिख गए तो तुम्हें पे केस करा दूंगा। वो बोला सर हमने क्या कर दिया?
साला सीधा साधा घर का लड़का हमारा है, पूरी तनख्वाह साला चड्डी पहना पहना के तुम लूटे ले रहे हो। वो तुम्हारा अरे सर हम तो अरे चुप रहो साला, जब पूछो क्या कि कपड़ा मंगाए, अबे निकल साला, चड्डी पहना, इतनी महंगी चड्डी कौन पहनता है साला, पूरा इतने तो लोग घर चलता है। कहाँ सर कौन सा घर, कितने बोले निकलो चलो बढ़ो, आज दिख मत जाना इस गली में, चल भगा दिए उसको। पहुँचा आगे प्रेस वाले के यहाँ, रुका, फ़ोन किया, अरे कहा सर वो सदाब के पिताजी थे, वो गरिया भगा दिए। उनका क्यों, कहे 800 चड्डी। अरे हम कहे तुम बताए क्यों, तो कहा आप मंगाए क्यों। अबे हमने कहा जब आदमी हो तो हमने कहा हम तो मंगाए पहनने के लिए, तो कहा हम लाए थे आपको देने के लिए, है ना। फिर कहा फिर क्या सर अब हम देंगे नहीं। अरे हमने कहा भाई ऐसा ना करो, हमने रिक्वेस्ट करी, तो मोहब्बत का शहर है लखनऊ, तो वो भी लड़का ठीक था, तो हमने रिक्वेस्ट की, हमने भाई चुपचाप जाके डाल दो। तो हालत ये समझिए कि वो आदमी बेचारा घर से लगभग 100 मीटर 50 मीटर तो होगा ही, 50 मीटर दूर प्रेस वाले के यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी किया, किसी को दिखा के आया होगा, प्रेस वाले को दिखा के आया होगा शायद कि देखना, फिर वो लाया घर में चोरी से चड्डी डाल के फिर वापस गया। हमने ठीक है। तो आप ये समझिए कि अपने पैसे, मतलब उड़ता तीर ये इसलिए है कि अपने पैसे का हम पहन रहे हैं, सब कुछ अपना है, चुपचाप मंगाए थे। पिताजी बात मन में धरा लिए और घूम के तीर हमारे ऊपर आ गया कि सारा पैसा चड्डी मुड़ा दे रहे हैं, कपड़े मुड़ा दे, चड्डी तो क्या ठीक, कपड़े मुड़ा दे रहे हैं। अब ये हो गया इस हफ्ते का किस्सा। तो अगर आपके पास भी है ऐसा कोई उड़ता तीर किस्सा जो घूम के आपके पास आया, तो आप नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसको सुनाने की कोशिश करेंगे।